नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जिस विषय पे आप सबसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही रेलिवेंट है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में और इसकी इम्पोर्टेंस हर वक्त है। दोस्तों मुद्दा है हेल्थ सेक्टर। दोस्तों वर्तमान समय में हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ा चुनौती बन के आया है कोरोना रूपी महासंकट। दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र को मैं सिर्फ इसलिए चैलेंजिंग नहीं कह रहा हूं या इस वर्तमान संकट को कि कोरोना नामक बीमारी की वजह से ही संकट नहीं है। हेल्थ सेक्टर एक वो सेक्टर है जो कि हमारे डायरेक्टली पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी देश का जो विकास है वो वहाँ की स्वस्थ जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगर किसी भी देश में पॉपुलेशन स्वस्थ होगी तो देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों बात करें अगर अपने देश की तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम WHO के गाइडलाइंस की बात करें तो पॉपुलेशन के सापेक्ष डॉक्टर्स की कमी, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के सामने। दोस्तों वर्तमान समय में ये बात गौर करना बहुत ही ज़रूरी है कि दुनिया के वो तमाम बेहतर देश जो कि अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, उदाहरण के तौर पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ये तमाम वो देश हैं जो कि अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस स्थिति का सामना करने में वो भी कहीं ना कहीं से अक्षम महसूस कर रहे हैं। तो कल्पना कीजिए हमारे देश की क्या हालत है। इतनी बड़ी जनसंख्या और जनसंख्या के सापेक्ष बहुत ही कम डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी। दोस्तों हम आम जीवन में अक्सर ये देखते हैं कि अक्सर लोगों का प्रेफरेंस पहले प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। कहीं ना कहीं से इसके लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि लोगों को निश्चित तौर पे ये लगता है कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अच्छी दवाएं और अच्छी जांच सुविधाएं नहीं हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बात है वर्तमान समय में कि क्या हम इस बात पे खुश हो जाएं कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। खुश होने वाली बात है, लेकिन उतनी भी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास अभी भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे GDP का एक बहुत ही छोटा हिस्सा अभी भी हेल्थ सेक्टर पे खर्च हो रहा है। दोस्तों सोचना पड़ेगा कि क्या हम स्वास्थ्य सुविधा के बारे में कब तक ऐसी चीज़ें सोचते रहेंगे कि अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप निश्चित तौर पर प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाइए, PPP मॉडल पर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आम जनमानस का विश्वास हमारे सरकारी हॉस्पिटल पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये बहुत ही एक कड़वा सच है कि ज़्यादातर लोगों के लिए आज भी जो जो बचत के पैसे किए हुए होते हैं वो उन्हीं स्थितियों के लिए होते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कभी इमरजेंसी हालत आ गई तो ये पैसे उन दिनों के लिए काम आएंगे। दोस्तों ये हर आम इंसान की सोच है, आम खास सबकी सोच है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर हमें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्राइवेट में ही अगर सरकारी में मिल जाती तो प्राइवेट में क्यों जाते। आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसकी हमें बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, जिसमें कि देश का एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या वर्ग उसमें शामिल हो जा रहा है, जो कि मैं इसे बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप मानता हूँ सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जेनेरिक दवाओं की पहल की गई है, उसकी बहुत तारीफ करनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं से एक चिंताजनक बात जो ये है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनमें उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी, हमें जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराना पड़ेगा और लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि सरकारी अस्पताल भी लोगों के हितैषी हो सकते हैं। दोस्तों बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में मैं अगले वीडियोज़ में आप सबसे स्वास्थ्य से जुड़े कुछ चुनौतियों के बारे में और भी बात करूंगा। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। दोस्तों आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरा विचार कैसा लगा। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल तक ये विचार ज़रूर साझा कीजिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद।